मैम, अगर बात करें हम किस तरह की शिकायत जो आती हैं आपको, क्या जम्मू प्रोविंस में भी इस तरह के काउ स्लॉटर्स हैं या कश्मीर प्रोविंस में ही हैं? देखिए, अब मैं पूरी डिटेल बता के इसको अलार्मिंग नहीं करूँगी लेकिन मुझे पता तो चलता रहता है। जी। इंसिडेंट्स तो होते रहते हैं। जम्मू प्रोविंस में जम्मू भी। में भी होते हैं, क्यों नहीं होते हैं, जम्मू में होते हैं, कश्मीर में होते हैं। और हर डिस्ट्रिक्ट में फ्रॉम टाइम इन बिटवीन पता तो चल जाता है। हम भी उसको ज़्यादा बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, हमारा ड्यूटी होती है कि उसको हाईलाइट करके, उसको अलार्म करके कुछ उससे टीआरपी तो हमें लेनी नहीं है ना। हमें उसका बेसिक कॉज ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि लोगों को शोर मचा के तो इसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट करें। तो वो हम नहीं करते हैं, लेकिन इंसिडेंट्स तो होते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज़ मडैंग। आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं रम्पी मदान जी से, जिन्होंने एक पीआईएल फाइल की थी हाई कोर्ट में काउ स्लॉटर्स को लेके। मैम, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। थैंक यू सो मच। रवि मैम, क्या कारण रहे जो आपने पीआईएल जो फाइल की थी? एक्चुअली हमारे इन द यूटी ऑफ JNK वी हैड अ वेरी ओल्ड काउ स्लॉटर बैन था यहाँ पे, 156 ईयर्स ओल्ड, एंड इट वाज आई थिंक द बेस्ट इन द कंट्री, जिसमें काफ़ी हैवी पनिशमेंट्स थी। आई थिंक 10 years ऑफ पनिशमेंट फॉर स्लॉटरिंग अ काउ एंड lakhs of rupees in fine. But after the Article 370 was scrapped and Reorganization Act में this was no more, cow slaughter ban was no more in force in the UT of JNK. जी। So we gave representations to the Chief Secretary and to Honorable Governor also, but nothing much was done because animals, as you know, always take a back seat. So then we filed a petition in the High Court to intervene and give directions to this. But as per the yesterday's order, again we are back to square one. We are again asked to approach the Chief Secretary of JNK and maybe approach the Lieutenant Governor. So we'll of course start our this again and lobbying and trying to get this reinstated, because as far as this cow slaughter ban is concerned, it's not I think known to all the people that it's no more in force, but gradually people are getting aware. You can see the change in so many incidents of illegal bovine smugglings, which the trucks are being caught in Kathua, in Udhampur, and so many other places. Then recently, on 2nd January, somebody approached me from Anantnag that these cow smugglers and cow thieves, they are stealing cows from people's homes. They're breaking their walls and pulling out the cows and their calves from there, and nobody is doing anything about it. The sarpanch of that village has been running from pillar to post trying to get the police to catch the thieves. They caught the vehicle themselves, and the driver ran away. The cattle were freed from that one of the vehicle, but still the owner is absconding, who was involved in these thefts. So and since our state, or now the UT of JNK, it is a mixed community. We have people from Muslim community and other Dogras and Rajputs, and everybody has different faiths and different cultures and food habits. And I think this 156-year-old जो cow slaughter ban था, this has been very you can say good in controlling any sort of mishap. कुछ ऐसा नहीं हो कि एक कम्युनिटी में लोग बीफ खाना पसंद करते हैं, दूसरे नहीं करते हैं. सो एवरीबडी हैज़ मतलब एक दूसरे की रिस्पेक्ट कायम थी, चाहे वो लॉ के डर से थी या एक दूसरे के साथ में कोऑपरेशन थी और रिस्पेक्ट थी, वॉटेवर था. लेकिन लॉ का होना बहुत ज़रूरी है. जब एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है तो हमेशा जो मिसक्रिएंट्स या ख़राब एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा उसका फ़ायदा उठाते हैं, और कभी कभार ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है
कि और कुछ लोग जान के उसको एज अ ट्रिगर भी यूज़ करते हैं. रिसेंटली ऑल्सो ये सीन कितने सारे आजकल इंसिडेंट्स हो रहे हैं. पीपल हैव स्टार्टेड यूजिंग वेपन्स. जिसको देखो गोली मार रहा है, चाहे वो जानवरों को गोली, कुत्तों को मार रहे हैं, गाय को मार रहे हैं और इंसानों को मार रहे हैं. अभी जो बेचारा गार्ड मर गया. सो इसलिए हमारा यही एप्रीहेंशन थी कि जो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है, इतना अच्छा हमारा लॉ था, लोग बना रहे हैं, डिफरेंट स्टेट्स दे आर मेकिंग काउ स्लॉटर क्रिमिनल ऑफेंस, और उसमें काफ़ी पनिशमेंट्स कर रहे हैं. लाइक इवन द स्टेट ऑफ मणिपुर, देन केरला, जहाँ पे बीफ ईटिंग काफ़ी कॉमन है, लोगों की आई थिंक फेवरेट डिश होगी, क्योंकि आप हमेशा सुनते रहते हो कि कई बार वहाँ लड़ाई झगड़े और रॉइट्स वगैरह भी इसी चीज़ पे हो जाते हैं दो डिफरेंट कम्युनिटीज़ में. बट इवन दे हैव मेड इट ऑफेंस टू स्लॉटर काउज. एंड देन उत्तराखंड हैज़ इट इन प्लेस, एंड देन many other places they have a cow slaughter ban in their states, because in a central law act, or there is no सेंट्रल बैन. उनके लॉ में ऐसा नहीं है. एवरी स्टेट हैज़ टू मेक देयर ओन लॉ फॉर रिगार्डिंग द बैनिंग ऑफ काउ स्लॉटर्स. सो थ्रू योर मीडियम हम अपील करेंगे चीफ सेक्रेटरी एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर, if they happen to see your video, they should consider this very seriously before something happens to disturb the peace and this serenity of our cities. आप लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो लोग बोलते हैं कि हम काउज़ हमारी मतलब हम उनकी पूजा करते हैं और हमारे लिए बड़ी रिस्पेक्ट की चीज़ है, जबकि एज अ ह्यूमन बीइंग और एज अ इंडिविजुअल मैं तो सभी जानवरों के लिए करती हूँ. मुझे काउज़ भी उतनी ही प्यारी हैं जितनी बफलोज़ प्यारी हैं, जितने डॉग्स प्यारे हैं, और बर्ड्स. कोई भी जानवर जो डिस्ट्रेस में होगा, मैंने उनके लिए आवाज़ उठानी ही है. उनके साथ कोई भी नाइंसाफ़ी होगी. लेकिन कुछ लोग जो पर्टिकुलरली बोलते हैं कि हम गाय हमारी माता है, गाय के लिए हम ये करते हैं, उनका जो भी मतलब रीज़न है गाय को प्यार करने का, तो वो लोग भी हमारे साथ आएँ, वो लोग भी इसके लिए एजिटेट करें कि इतना इम्पॉर्टेंट, इतना अच्छा हमारा. बहुत सारे जो लॉज थे ऑटोमेटिकली वर अडॉप्टेड आफ्टर द आर्टिकल 370 वाज डन अवे विद. ये नहीं कि सारे रणवीर की पीनल कोड के सारे लॉ तो नहीं ना उन्होंने स्क्रैप किए. सेंट्रल एक्ट्स वर अडॉप्टेड, बट ये वाला नहीं. आई डोंट नो, अनफॉर्चुनेटली किसी ने शायद बोला नहीं, किसी ने ध्यान नहीं दिया. तो अब हम सबसे अपील करते हैं, जो लोग चाहते हैं कि ये पुराना हमारा लॉ दोबारा से रिकंसिडर हो और दोबारा काउ बैन रीइंस्टेट होना चाहिए, दे शुड जॉइन अस इन एंड ट्राई एंड रेज देयर वॉइसेस, एंड नॉट इन अ बैड मैनर कि इतना शोर शराबा नहीं करना है. क्वाइटली इन द कॉरिडोर्स ऑफ पावर, जहाँ पे ये चीज़ें कर सकते हैं, उन तक ही आवाज़ पहुंचाई जाए, उनसे मिलें और रिक्वेस्ट करें कि ये जो लॉ है ये वापस होना चाहिए कंसिडर, ताकि कोई ऐसा चीज़ या कोई शरारती एलिमेंट जिसका फ़ायदा उठा के इन जानवरों को भी अब्यूज़ तो सहनी ही पड़ती है, दूसरा लॉ एंड ऑर्डर में भी कोई इशू ना हो. मैम, जिस तरह से आपने बात की, कानून जब स्टेट हुआ करती थी तो काफ़ी सख्त कानून थे. और ये जो काउ स्लॉटर्स हैं ये आज से नहीं चल रहे हैं, काफ़ी सदियों से चलते आ रहे हैं. तो इतने सख्त कानून होने के बावजूद भी जो था ये काम चलते आ रहा था. अब जब इसको यूटी में तब्दील कर दिया गया स्टेट को, तो क्या इसमें बढ़ोतरी हुई है या कमी हुई है? इसको एक बिजनेस के तौर पे जो ये लोग करते हैं, क्या इसमें कोई कमी आई है, या जिस तरह से आपने कहा कि कठुआ या 2-3 एग्जांपल्स दिए आपने, इसमें बढ़ोतरी हुई है? बिल्कुल हुई है, क्यों नहीं हुई, बड़ी बड़ी तो है ही है. ड्यूरिंग जब लास्ट ईद के टाइम पे भी कुछ जगह पे उन्होंने लोगों ने रिपोर्ट किया था, श्रीनगर वाली साइड ही पता नहीं कौन सी विलेज में बीफ के मिली थी उनको, काउस के सर मिले थे. लेकिन थैंक गॉड द सिचुएशन वाज कंट्रोल्ड. और चलो वो कश्मीर था एंड इट इज़ गॉट मेजॉरिटी ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, तो एंड पुलिस ऑल्सो कंट्रोल द सिचुएशन, उसको कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा. बट एवरी टाइम वी कांट बी दैट लकी कि, और उसमें हमेशा इनोसेंट लोग जो है ना वो सफ़र करते हैं जब ऐसी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होती है. फिर उस टाइम वो जो मॉब मेंटालिटी होती है, तो नुकसान हमेशा कॉमन मैन का ही होता है.
तो जिस लॉ से हमें इतना फ़ायदा था उतना मतलब कुछ इंसिडेंट्स होते थे ना, ऐसा तो नहीं होता था कि इट वाज फ्री फॉर ऑल। तो अभी तो लॉ ही नहीं है, तो शॉर्टली धीरे धीरे लोगों को पता चल रहा है कि भाई नाउ दिस इज़ नॉट इलीगल एनी मोर। जब स्मगलिंग भी बढ़ गई है, चोरियां भी कैटल की बढ़ गई हैं। इवन माई शेल्टर वॉज ब्रोकन इन, उसकी दीवार तोड़ के हमारे जो सिक इंजर्ड स्ट्रे कैटल थे वो भी ले गए, आज तक पकड़े नहीं गए। सो तो उससे क्या लगता है, इंसिडेंट्स बढ़े और उनकी हिम्मत बढ़ गई है ना। हिम्मत बढ़ गई है, बिल्कुल। तो मैम जहाँ कहें अगर हम बात करें बीजेपी की, जिस तरह से सेंटर में बीजेपी की सरकार है, तो उनकी भी कथनी और करनी में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अंतर दिख रहा है। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि वारदातें जो बढ़ चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से वो दावे करते हैं वो दावों की पोल खुलती हुई नज़र आ रही है, जिस तरह से बढ़ रही हैं जो वारदातें। उतना पॉलिटिक्स का ना मुझे नॉलेज नहीं है, मैं उसके लिए कमेंट नहीं कर सकती, लेकिन ये मुझे हैरानी ज़रूर आपने बताया कि ये कानून को है। इम्प्लीमेंट होना चाहिए था, बिल्कुल होना लेकिन चाहिए इसको था। हटा दिया। किसी ने भी कुछ, और जो लोग उनके साथ में इसको पूरा रीऑर्गेनाइजेशन में उनको असिस्ट कर रहे थे, हमारे स्टेट से भी कर रहे थे, तो किसी ने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया कि ये वाला जो लॉ है हमारा इतना पुराना, इतना अच्छा, और उसने फ़ायदा ही किया है हमारे स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर एंड हार्मनी बिटवीन टू कम्युनिटीज़। तो इसको भी रिकंसिडर करके इसको भी साथ में अडॉप्ट करना चाहिए हमारे न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन ऐसा किसी ने नहीं किया, और आज तक किसी ने अप्रोच भी नहीं किया किसी को, मुझे तो नहीं पता। जबकि आई हैव टॉक टू सो मैनी पीपल रिगार्डिंग दिस। उनको बाकी स्टेट्स के मैंने लॉज की कॉपीज़ भी फॉरवर्ड की थी कुछ इन लोगों के, जो बीजेपी में कुछ लोग थे, उनको जब ये सब मुझे पता चला कि ये सब हो रहा है, आर्टिकल 370 इज़ बीइंग डन अवे, और न्यू जो हमारा सिस्टम बन रहा है उसमें ये एक बेसिक गाइडलाइंस और इंफ्रास्ट्रक्चर और वो रेडी हो रहा है। तो मैंने रिक्वेस्ट डाली थी, मेल्स भी लिखी, तब भी मैंने उनको बाकी स्टेट्स का भी बताया, अपने स्टेट का भी पुराना फॉरवर्ड किया कि एटलीस्ट समथिंग शुड बी कंसिडर्ड। इफ पूरा इन टोटलिटी सेम नहीं आप अडॉप्ट करना चाहते, तो एटलीस्ट इतना वैक्यूम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। नथिंग, नोबडी इवन स्पोक अ वर्ड, नॉट इवन इन द मीडिया। कभी सुना आपने? किसी ने नहीं। जब हमने ये पिटीशन लगाई भी थी तो भी इसको सुनने में भी काफ़ी कोर्ट भी हिचकिचा रहा था कि दिस इज़ नॉट द जॉब ऑफ द कोर्ट टू मेक लॉ, बट we took a chance, and thanks to my lawyer, he cooperated and he did a good job, and I'll be really extremely grateful to my Shakil ji for always hearing us patiently and trying to help us, although even he was of the same this thing ki mushkil hai, but we still tried. And I will keep trying. We will try and meet everyone who can make it possible. We are not going to stop. And I appeal to the people to join me and give me strength so that we can bring back the same cow slaughter ban with all the punishments which were applicable at that time should be applicable now in totality. रवि मैम, अगर बात करें हम किस तरह की शिकायत जो आती हैं आपको, क्या जम्मू प्रोविंस में भी इस तरह के काउ स्लॉटर्स हैं या कश्मीर प्रोविंस में ही हैं? देखिए, अब मैं पूरी डिटेल बता के इसको अलार्मिंग नहीं करूँगी, और लेकिन मुझे पता तो चलता रहता है, जी। इंसिडेंट्स तो होते रहते हैं। जम्मू प्रोविंस में जम्मू में भी होते हैं, क्यों नहीं होते हैं, जम्मू में होते हैं, कश्मीर में होते हैं, और हर डिस्ट्रिक्ट में फ्रॉम टाइम इन बिटवीन पता तो चल जाता है। हम भी उसको ज़्यादा बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, हमारा ड्यूटी होती है कि उसको हाईलाइट करके, उसको अलार्म करके, कुछ उससे टीआरपी तो हमें लेनी नहीं है ना। हमें उसका बेसिक कॉज ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि लोगों को शोर मचा के तो इसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट करें। तो वो हम नहीं करते हैं, लेकिन इंसिडेंट्स तो होते हैं, वो आपको भी पता है और पुलिस को भी पता है। सो अच्छा है कि ये लॉ दोबारा से रिकंसिडर होना चाहिए। मैम, जिस तरह से स्मगलिंग के काफ़ी सारे केसेस हम देखते हैं टीवीज़ में, पेपर्स में, कि पकड़े जाते हैं, तो वो क्या इशू होता है सर? अच्छा हुआ आपने मुझसे ये पूछा। ये तो एक्चुअली जो काउस बोवीन स्मगलर्स जैसे पकड़े जाते हैं, उसमें
एक ऑफेंस तो ये होता है कि वो इतनी बुरे तरीके से उनको ट्रांसपोर्ट रूल्स की वायलेशन में इतनी ख़राब हालत में बांध के छोटी सी जगह में इतने ढेर सारे एक के ऊपर एक लाद के नीचे काफ़ी सारे सामान में छुपा के ऐसे करके लाते हैं। और कईयों की टांगें टूट गई होती हैं, कईयों के मतलब सींग निकल जाते हैं। अब इसके लिए ना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस जो हैं उन्होंने कुछ प्रोविज़न नहीं रखा है कि जो ये पकड़े भी जाते हैं जानवर, इनको कौन रखेगा, उनको खाना कहाँ से खिलाएंगे उनको, जबकि लॉ एज इन द ट्रांसपोर्ट रूल्स एंड द ये कैटल का जो केस प्रॉपर्टी एनिमल्स का जो लॉ है उसके अकॉर्डिंगली रूल्स हैं कि कौन इनके लिए प्रोवाइड करेगा, कौन कैसे करेगा, लेकिन नोबडी हैज़ गॉन इनटू दैट। और पुलिस के सिर पे वो मुसीबत आ जाती है जब वो बेचारे करना चाहते हैं, इनको स्ट्रिक्टली रोकना चाहते हैं कि ये बिल्कुल बंद हो। तो लेकिन हमेशा जब भी कोई जो थाना ये पकड़ेगा वो उसी के ऊपर बर्डन आ जाता है उन एनिमल्स को रखने का, फीड करने का। तो गवर्नमेंट ने कभी भी ये सोचा नहीं है कि अगर एक लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम रूल्स बने हैं और लोगों से बोला गया है, पुलिस को एडवाइस किया गया है, उनको उनका बोला है कि पकड़ना है, लॉ है उसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी, जो इलीगल या इरेगुलरिटी कर रहा है उसको आपने पकड़ना है। पकड़ के तो कैटल तो लाइव जिंदा चीज़ें हैं ना, वो सामान नहीं है कि उनको कहीं स्टोर में आप बंद कर दोगे। उसको आपको उस टाइम जब वो इस हालत में आते हैं तो उनको ट्रीटमेंट भी चाहिए होता है, उनको खाना चाहिए होता है, रेगुलरली उनको लुक आफ्टर चाहिए जब तक कि कोर्ट से फैसला नहीं होता कि वापस देने हैं या इनको किसी गौशाला में भेजना है या क्या करना है। So the onus of the caretaking always comes on the police. So गवर्नमेंट को इसके लिए प्रोवाइड करना चाहिए बहुत स्ट्रिक्टली कि हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसा ये कैटल पाउंड गौशाला होनी चाहिए। इतनी मतलब छोटी सी जगह नहीं होनी चाहिए, खुली बड़ी होनी चाहिए जिसमें ग्रेजिंग पास्चर्स हों, उनके लिए बेसिक ट्रीटमेंट के लिए छोटा सा हॉस्पिटल सेटअप हो, और जिसमें जब कोई पकड़ा जाए गाड़ी में जानवर वहाँ केस प्रॉपर्टी की तरह रखे जाएं, उनकी केयर हो। चाहे वो पैसे जो हैं जो अब्यूज़र होता है या जो उसकी गाड़ी पकड़ी होती है उसी ने बेयर करने होते हैं एज़ पर रूल्स, कि कोर्ट से उसको पहले ही बॉन्ड श्योरिटीज़ की तरह देने होते हैं। जब वो बॉन्ड और श्योरिटी के जो पैसे यूज़ करके वो उनकी फीडिंग होगी, उसके बाद जब जैसे 25% रह जाता है, 75% हैज़ बिन यूज्ड, सो अगेन एडिशनल यू कैन बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज़ हैव टू बी सबमिटेड इन द कोर्ट। तो ओनस खाली पुलिस पे नहीं आना चाहिए, इसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली नहीं हो रही है। कुछ लोग बड़े अच्छे हैं जो पकड़ रहे हैं, इनको रोकने की कोशिश करते हैं इनकी अब्यूज़ को, लेकिन उन लोगों को एम्पावर नहीं कर रही है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने सिर्फ आधा काम उनको दिया है कि ये कर लो, लेकिन आगे का क्या करना है उसका उनके पास भी कोई क्लियर वो नहीं है। तो होता क्या है कि 10 टाइम्स आउट ऑफ आई थिंक 8 टाइम्स वो सोचते होंगे कि रहने ही दो, जाने दो, कि कहाँ रखेंगे, अभी 200-250 जानवर तो ऑलरेडी है उसको, क्योंकि जो दूध वाले होंगे तो चलो कई बार विलेजेस ले जाते हैं उनको, उनके स्पुर्दनामे पे पुलिस दे देती है कि अगर कोर्ट बोलेगा वापस करने को तो हम आपसे वापस ले लेंगे, नहीं तो अब तुम इनकी केयर करो, और जो अगर दूध देने वाले हैं तो वो उसको यूज़ कर लेते हैं। लेकिन जो मेल काफ्स होंगे या बुल होंगे उनको तो कोई भी नहीं ना लेने आएगा, वो तो परमानेंट आप ही का हो गया। सो गवर्नमेंट शुड मेक प्रोविजन टू हैव सस्टेनेबल कैटल पाउंड्स। सस्टेनेबल कैटल पाउंड्स का पर्पस ये होता है कि उसमें जो दूध देने वाले पशु नहीं होते हैं, उनका जो गोबर होता है, उनका जो बाकी रिफ्यूज़ होता है, उनसे ऐसी चीज़ें बनती हैं जो बिक जाती हैं, जिनसे वो उनके लिए प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। उससे वो एक बार खर्चा कर दिया बनाने में, उसके बाद में उससे आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, जो वो कैटल को आप खिला सकते हो। गवर्नमेंट के लिए एडिशनल बर्डन नहीं कि एवरी टाइम दे हैव टू कीप शेलिंग आउट मनी। उसमें बायोगैस प्लांट होता है, उसमें बिजली बनाने का सिस्टम होता है, उसमें जो उनके गोबर से लट्ठे बनते हैं जो आप ये जो होते हैं क्रीमेशन ग्राउंड्स में यूज़ कर सकते हो, कुकिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। आपने कभी ऑनलाइन देखा है अमेज़ॉन पे एक वो जो गाय के या गोबर का उपला जो है ना 200 रुपये में बिकता है,
सो उस पे अमेज़ोन से शायद लोग खरीदते होंगे ना कि घर में कोई हवन करना है तो इस चीज़ को प्रमोट कर सकते हैं। फिनाइल बनती है उत्तराखंड में, जो वहाँ पे एक कान्हा उपवन करके गौशाला है, उसमें जो फिनाइल बनाते हैं ना, तो वहाँ पे जो ऑफिसेज गेस्ट हाउसेस जो गवर्नमेंट के हैं, उनका वहाँ पे कुछ ऐसा उन्होंने ऑर्डर निकाला है कि दे विल परचेज फ्रॉम दैट कान्हा ओपन ओनली, और जो रेवेन्यू जनरेट होता है उससे वो करते हैं। सो देर आर सो मेनी थिंग्स विच कैन बी डन इन फॉर दिस, लेकिन एनिमल्स की तरफ ध्यान उनका खींचना हमारा काम है और हम करते रहेंगे, और आप भी हमारी मदद कीजिए और लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि हमारा साथ दें। थैंक यू सो मच। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे से रम्पी मदान जी, जिनके द्वारा एक PIL जो है वो फाइल की गई थी कौ स्लॉटर्स को लेके। हालांकि स्टेट जब थी तो तब कानून बड़े सख्त थे, डर था, लेकिन अब जब से UT में तब्दील हुआ है तो इस तरह के कोई भी प्रावधान नहीं है, सख्त कानून नहीं है जिसका कोई डर जो है इन कौ स्लॉटर्स चलाने वालों पे हो। और रिम्पी जी जिस तरह बता रही हैं कि कानून सख्ती से जो है वो एक सख्त कानून बनाने की एक ज़रूरत है, आवश्यकता है, और उसको पालन भी करवाना है ताकि एक आपसी भाईचारा जो है, क्योंकि इस तरह की जो वारदातें सामने आती रहती हैं उनसे काफ़ी सारे जो हादसा पेश जो आने की एक आशंका रहती है उस पर एक अंकुश लग सके। फ़िलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।